और जिसके नाम से बिहार में पूरा भ्रष्टाचार ठप है, उस शख्स का नाम मनीष कश्यप है। उस शख्स का नाम मनीष कश्यप। बिहार की राजधानी में जो है दूसरे राज्य का यूनिवर्सिटी आया है और लेके जाएगा बिहार से बच्चा सबको। वहाँ बिहार का बच्चा सब पढ़ेगा। माई बाप जितना कमाया है सारा पैसा ले जाके उस राज्य को दे दे। मैंने कुछ यूनिवर्सिटी वालों से कहा कि आइए बिहार में यूनिवर्सिटी खोलिए, हम लोग जमीन देंगे। आनंद सर तो जब आए थे तो मैंने इनका एक इंटरव्यू भी लिया था, बहुत वायरल हुआ था। और ये आईपीएस की नौकरी छोड़ के आए हैं। हालांकि ये दूसरे पार्टी में हैं, मैं दूसरे पार्टी में, लेकिन ये भी नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड से है और मैं भी नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड से हूं। और जब तक नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड से लोग आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक बिहार के नब्ज को नहीं समझ पाएंगे। और बिहार के माता पिता से मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग पहले अपने बच्चे को बिहार के स्कूल में पढ़ाइए, बिहार के कोचिंग में पढ़ाइए। जिनके नाम से पूरे बिहार में भ्रष्टाचारी ठप है, जिसका बाघ सा कलेजा देकर ऊपर वाला भेजा, और जिसके नाम से बिहार में पूरा भ्रष्टाचार ठप है, उस शख्स का नाम मनीष कश्यप है। उस शख्स का नाम मनीष कश्यप है। तो मैं चाहूंगा कि मनीष कश्यप भैया हम लोग के बीच में युवा है और हम लोग डायरेक्टली सबको भले मिले नहीं, लेकिन सब इनको देखते हैं, आनंद भैया को सब देखते हैं, रवि को सब देखते हैं। तो कुछ इन लोगों से बहुत सारी उम्मीदें, अब कितनी उम्मीदें हैं कलेजा खोल के कोई दिखा नहीं सकता है, लेकिन उम्मीदें तो है भैया, आप लोगों से उम्मीदें तो है। मैं चाहूंगा कि जोरदार ताली एक बिहार की तरह, आप लोग बिहारी की तरफ जोरदार ताली बजाएं और पूरे अदब और सम्मान के साथ में मनीष कश्यप भैया को माइक देना चाहूंगा। दो चार शब्द हम लोग भी सुने आपका, हम लोग का दिल गदगद हो जाए। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूं इस प्रकार का कार्यक्रम करने वाले सभी लोगों को और वसीम सर को, वसीम सर जो है इस प्रकार का कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किए। इस समय जो है दिल्ली से, उत्तराखंड से, गुजरात से, कर्नाटका से, यूपी से इंजीनियरिंग कॉलेज और यूनिवर्सिटी यहाँ पे आया है। बड़ा अच्छा लगता है कि पटना, बिहार की राजधानी में जो है दूसरे राज्य का यूनिवर्सिटी आया है और लेके जाएगा बिहार से बच्चा सबको। वहाँ बिहार का बच्चा सब पढ़ेगा। माई बाप जितना कमाया है सारा पैसा ले जाके उस राज्य को दे देगा, ठीक है, और वहीं पे पढ़ के वहाँ सेट हो जाएगा। अब बिहार में बचेगा कहाँ? सोचने वाली बात है। सरकार किसी की हो, सवाल होना चाहिए। आज जब पूरे भारत में सबसे ज्यादा स्टूडेंट बिहार में है तो सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटी भी बिहार में होना चाहिए, सबसे बढ़िया यूनिवर्सिटी भी बिहार में होना चाहिए। लेकिन कहीं नहीं तो कहीं दो चीज की कमी है, एक हमारा सिस्टम और दूसरा हमारे माता पिता। उन्होंने अपने अंदर डाल लिया है कि बाहर बच्चा जाएगा तो बढ़िया पढ़ेगा और बिहार में बढ़िया नहीं पढ़ेगा। हम लोगों को प्रयास करना होगा। अगर एक यूनिवर्सिटी खुलता है तो कितना बदलाव होता है। मैं वागोली पुणे में पढ़ाई करता था, जीएच रासोनी कॉलेज में। वो कॉलेज खुल जाने के वजह से वहां पे 25,000 लोगों का जीवन बदल गया। जिनके पास पीने के लिए पानी नहीं था वो मर्सिडीज, BMW, ऑडी से घूमना शुरू कर दिए वागोली में एक कॉलेज खुल जाने से। अगर बिहार के हर एक जिला में एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी खुल जाए और 3-4 कॉलेज खुल जाए तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि बिहार से हर साल 40,000 करोड़ रुपया जो दूसरे राज्यों में चला जा रहा है, वो 40,000 करोड़ रुपया हमारे बिहार में रहेगा। और उस 40,000 करोड़ रुपया से हर साल कम से कम 4 लाख युवाओं को रोजगार मिल जाएगा। एक साल में 4 लाख युवाओं को रोजगार, 5 साल में 20 लाख युवाओं को रोजगार। सोचिए कितना बड़ा बदलाव होगा अगर हम अपने बिहार को डेवलप कर लिए तो। मैंने कुछ यूनिवर्सिटी वालों से कहा कि आइए बिहार में यूनिवर्सिटी खोलिए, हम लोग जमीन देंगे, आप खोलिए यहाँ पे। तो हमें इस प्रकार का मांग जो है सोशल मीडिया के माध्यम से उठाना चाहिए। और जब हम मांग करते हैं तो समस्या का समाधान भी होता है। उसका जीता जागता उदाहरण मैं मनीष कश्यप हूँ, आनंद सर हैं। आनंद सर तो जब आए थे तो मैंने इनका एक इंटरव्यू भी लिया था, बहुत वायरल हुआ था। और ये आईपीएस की नौकरी छोड़ के आए हैं। हालांकि ये दूसरे पार्टी में हैं, मैं दूसरे पार्टी में हूं, लेकिन ये भी नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड से है और मैं भी नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड से हूं। और जब तक नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड से लोग आगे नहीं बढ़ेंगे तब
तब तक बिहार के नब्ज को नहीं समझ पाएंगे। सही बात है कि नहीं है? तो ये चीजें समझने की जरूरत है। और बिहार में जितने भी यूनिवर्सिटी हैं उनको धन्यवाद, बाहर के सभी यूनिवर्सिटियों को धन्यवाद। मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग आइए, बिहार में आइए, बिहार में कॉलेज का स्थापना कीजिए, बिहार में यूनिवर्सिटी का स्थापना कीजिए। और बिहार के माता पिता से मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग पहले अपने बच्चे को बिहार के स्कूल में पढ़ाइए, बिहार के कोचिंग में पढ़ाइए, बिहार के कॉलेज में पढ़ाइए। और अगर वहां पे आपके बच्चे का दाखिला नहीं होता है तभी बाहर भेजिए, तब जाके 40,000 करोड़ रुपया बिहार में रहेगा और उस 40,000 करोड़ रुपया से 4 लाख युवाओं को हर साल रोजगार मिलेगा। तैयार हैं आप लोग? लेकिन बहुत सारे लोग सोचते हैं कि बाहर जाएंगे तो, बाहर पढ़ेंगे तो सफल हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, बिहार में भी पढ़ के आप लोग सफल हो सकते हैं। और मैं तो जहां जाता हूं वहां बिहार की बात करता हूं। अगर किसी को बुरा लगे तो मैं माफी चाहता हूं। जय हिंद।